कइयों द्वारा यह अक्सर देखने को मिलता है कि उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर विश्व में केवल भारत में ही अवतार क्यों होते हैं और विश्व के अन्य स्थानों पर यह देखने को नहीं मिलता कि अमुक जगह कोई अवतार जन्म लिया है। और इस प्रकार वो अवतारवाद की अवधारणा पर प्रहार करते हैं और सनातन का मजाक बनाते हैं। तो ऐसे मूर्खों से हमारा कहना ये है कि जब किस चीज़ का ज्ञान ना हो तो कम से कम उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं अवतारवाद की अवधारणा पर कि ये भारत में ही क्यों प्रचलित है। तो इसका बड़ा कारण ये है कि भारत एक विश्व व्यवस्था का धार्मिक केंद्र है और जब किसी भी देश की औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी तब भारत और अन्य सभी देश धरती पर एक भूभाग के रूप में चिन्हित मात्र थे। तो जो विश्व व्यवस्था का जो वो भूभाग है जो धार्मिक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम आज भारत के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि यह समझने में दिक्कत होती है कि आखिर विश्व के अन्य देशों में अवतारवाद क्यों दिखाई नहीं देता, ये केवल भारत में ही क्यों प्रचलित है। तो इसका उत्तर यही है कि अगर हम भारत को एक देश से ज़्यादा एक धार्मिक केंद्र के भूभाग के रूप में देखें तो यह पता चलता है कि विश्व व्यवस्था का जो धार्मिक केंद्र है वो आज भारत के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों की औपचारिक घोषणा हुई, उस हिसाब से आज लगभग 200 देश औपचारिक रूप से सभी के सामने हैं। और अवतारवाद की अवधारणा का भी यही मुख्य आधार है कि भारत को एक धार्मिक केंद्र के रूप में ही आज वैश्विक रूप से पहचान मिली हुई है। और यह पहचान जब भारत का औपचारिक स्वरूप इतना बड़ा नहीं था तब भी उसकी पहचान अनौपचारिक रूप से धर्म ही था।